हेलो गाइस, सोनी राठौर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ मस्त खुश हूँ, आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त खुश होंगे। तो आज है दिवाली पर और उसकी शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा मॉर्निंग का ब्लॉग होता है शिव पुराण का। तो शिव पुराण में आज जो मैं कथा लेके गई हूँ वो आयुर्वेद संहिता पंचम खंड का 10वां अध्याय जो है त्रिपुरासुर के वध की कथा। तो सुनिए। ओम नमो पार्वती पते नमः, हर हर महादेव कथा का आरंभ। 10वां अध्याय त्रिपुरासुर वध। सनत कुमार जी बोले, जब युद्ध की सामग्रियों को साथ में लेकर भगवान सदाशिव अपने दिव्य रथ में बैठकर आकाश मार्ग से उन त्रिपुरों के निकट पहुंच गए, तब उन्होंने उन त्रिपुरों का उनके स्वामियों के साथ विनाश करने के लिए रथ के शीर्ष स्थान पर चढ़कर अपने परम दिव्य धनुष पर पतंत्र चढ़ाई, परंतु उनका वार धनुष से नहीं निकला। वह उसी प्रकार उस स्थान पर स्थित हो गए। वह इस प्रकार अनेक वर्षों तक वहीं खड़े रहे, क्योंकि गणेश जी उनके अंगूठे के अग्रभाग में खड़े होकर उनके कार्य में विघ्न डाल रहे थे। इसलिए ही तीनों पुरों का नाश नहीं हो पा रहा था। इस प्रकार जब भगवान शिव का बाण बहुत समय तक नहीं चला तो वह एक ही स्थान पर स्थित हो गए। तो सभी देवता चिंतित हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। सभी वहाँ आकाशवाणी हुई, हे ऐश्वर्यशाली देवादिदेव सर्वेश्वर कल्याणकारी शिव शंकर, जब तक आप गणेश जी का पूजन नहीं करोगे तब तक त्रिपुरों का संहार नहीं कर पाओगे। आकाशवाणी के वचनों को सुनकर सभी को बड़ा संतोष हुआ। तब अपने कार्यों को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाया। विधि विधान से सबने मिलकर अग्र पूजन भगवान गणेश का पूजन संपन्न किया। पूजन संपन्न होते ही विघ्न विनाशक गणपति प्रसन्न होकर उनके मार्ग से हट गए और उन्होंने कार्य में आने वाली सभी विघ्नों को दूर किया। उनके हटते ही भगवान शिव को तारकश, कमलाक्ष, विदुन, माली के तीनों नगर सामने नजर आने लगे। तीनों पर कालवश शीघ्रता एकता को प्राप्त किए अर्थात मिल गए। ब्रह्मा जी द्वारा प्रदान किए गए वरदान के अनुसार उनके अंत का वही समय था। तब त्रिपुर आपस में मिल गए। त्रिपुरों को मिला देख सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर भगवान शिव की जय जयकार डालने लगा लगे। तब ब्रह्मा विष्णु जी ने महेश्वर से कहा, हे देवदेव तारकासुर के इन तीनों दैत्य पुत्रों के वध का समय आ गया है। तभी ये तीनों पुर मिलकर परस्पर एक हो गए। इससे पहले कि ये तीनों पुर फिर से अलग हो जाए, आप इन्हें भस्म कर दीजिए और हमारे कार्य को पूर्ण कीजिए। तब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी शिवहरि की प्रार्थना स्वीकार करके अपने दिव्य धनुष पर पशुपाशास्त्र नामक बाण चलाया। उस समय अभिजीत मुहूर्त था। विशाल धनुष की टंकार से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। तब भगवान शिव ने तारकश, कमलाक्ष और विघ्नेश्वर को ललकार का उन पर करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश में पाशुपते छोड़ दिया। उस बाण की नाव पर स्वयं अग्निदेव विराजमान थे। उस विष्णु में अग्निवाणों ने त्रिपुरवासियों को दग्ध कर दिया, जिसे देखते देखते तीनों पुर एक साथ ही समुद्रों से गिरी भूमि पर जा गिरे। सैकड़ों असुर उस अग्निबाण से जलकर भस्म हो गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। जब तारकश ने अपने भाइयों सहित जलने लगा तब उसे एहसास हुआ कि यह सब भगवान शिव की भक्ति से विमुख होने का परिणाम है। तब उसने मन ही मन अपने अपराध भगवान शिव का स्मरण किया और रोने लगा। तारकश बोला, हे भक्तवत्सल कृपा निधान भगवान शिव, यह तो हम जानते हैं कि आप हमें भस्म किए बिना नहीं छोड़ेंगे, फिर भी प्रभु आपकी कृपा चाहते हैं, अतः हम पर प्रसन्न होइए। भगवान, जो मृत्यु असुरों के लिए दुर्लभ है वह हमें आपकी कृपा से प्राप्त हुई है। प्रभु, बस अब हम आपसे बस एक ही प्रार्थना है कि हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर तक आप में लगी रहे। यह कहकर वह सभी दानव उस भीषण अग्नि में जलकर भस्म हो गए। भगवान शिव की आज्ञा से उन पुरों के बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, पेड़ पौधे आदि सभी जीव जंतु भी अग्नि को भेंट चढ़ गए। उस भीषण अग्नि ने स्थावर, जंगम आदि सभी को पल भर में राख के ढेर में बदल दिया। पाशुपत से प्रज्वलित अग्नि में सभी जलकर भस्म हो गए। परंतु भगवान शिव का भक्त मद नामक दैत्य, जो असुरों का विश्वकर्मा था, जो देवों का विरोधी भी नहीं था, भगवान शिव के तेज से सुरक्षित बच गया। इस प्रकार जिन दैत्यों या प्राणियों किसी भी स्थिति में मन धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होता, उसका पतन किसी स्थिति में किसी के द्वारा नहीं होता। इसलिए सज्जन पुरुषों को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। दूसरों की निंदा करने वाला सदा विवाह नाश होता है। अतः हम सभी को परनिंदा से बचना चाहिए और अपने बंधु बांधवों के साथ इस जगत के स्वामी भगवान शिव की आराधना में तन्मय होकर लगे रहना चाहिए। इसी के साथ यह अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमो पार्वती पते नमः, हर हर महादेव।